नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 28 जून और 28 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और विद्यार्थियों के द्वारा जो क्वेश्चन भेजे गए हैं, चलिए उन पर बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन BHPSCL पूछ रहा है और आगे आने वाले संभावित प्रश्नों पर भी बात करेंगे कि किस तरह के आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह सभी के सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं, तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चनों पर। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, जो कि दो जलधाराओं चंदर और बाघा से मिलकर बनी है, जो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास से तांडी से मिलती है। तांडी में सिंधु नदी से मिलती है। वहीं सिंधु नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, रावी, व्यास और सतलुज इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं तो सतलुज सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी सिंधु की। वहीं चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी पानी की मात्रा में। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि मानसरोवर झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मानसरोवर झील से मुख्यतः तीन नदियों का उद्गम होता है, सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत श्रृंखला में तिब्बत क्षेत्र के बोखारू के निकट से एक ग्लेशियर से निकलती है। वहीं सतलुज नदी के उद्गम की बात करें तो ये मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो यह मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुडोंग से ग्लेशियर से निकलती है, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्यांगपो नाम के जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि नमो ड्रोन दीदी योजना में राशि वर्ष कितनी है, यानी राशि कितनी वितरण की जाती है? तो इसमें लागत का लगभग 80% यानी अधिकतम 8 लाख रुपए तक का राशि का वितरण किया जाता है इस योजना के तहत। यह योजना महिला स्वत्य समुदाय योजना को ड्रोनों की सहायता एवं उपकरणों के लिए यह राशि प्रदान करती है, जैसा कि पीएम गवर्नमेंट स्कीम हब ने बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को शासक ने बदला था, यानी किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने 1327 में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी में स्थानांतरित किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो 2024 ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ने किस क्षेत्र को बोला था कि वो लोग युद्ध के करीब आ गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूक्रेन। अगर कमेंट में बता सकते हैं ऑप्शन क्या क्या थे, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यूक्रेन होना चाहिए। बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑप्शन थे। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था शुक्रयान फर्स्ट किसने लॉन्च किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्रयान फर्स्ट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे 2028 में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। यह मिशन शुक्र के वातावरण, सतह और उप सतह का अध्ययन करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब भाषण दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 सितंबर 1893 को आयोजित में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद 11 मई 1883 को मुंबई से शिकागो के लिए रवाना हुए थे। वे 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे और वहां के विश्व धर्म संसद यानी शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने 11 सितंबर 1893 को भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पूछा गया था रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान के बूंदी जिले में यह स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 252 वर्ग किलोमीटर है और इसकी विशेषता यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बफर जोन क्षेत्र तैयार करता है। और वन्य जीव इसमें भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्गा, सुस्त भालू, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी जैसे जानवर उपस्थित हैं। वहीं इसको 2022 में देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था लोह उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में लोह उत्पादन के लिए ओडिशा पहले नंबर पर है। ओडिशा के बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, पूछा गया था 38वां नेशनल गेम कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था और इसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया था, योग और मल्लखम्ब को इसमें शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल से संबंधित एक प्रश्न था। तो न्यायिक पुनरावलोकन के सभी अनुच्छेदों पर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन में आता है। अनुच्छेद 32, 131, 132, 133, 134, 226 और 227 ये सभी के सभी न्यायिक पुनरावलोकन के आर्टिकल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पूछा गया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य की राज्यपाल रही थी 2004 से 2007 तक। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था दिल्ली में आयोजित अल्पसंख्यकों की शिक्षा, समावेश और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, यह कौन सी संस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा यह सब किया जाता है, जो कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा, समावेश और सशक्तिकरण पर ध्यान देती है। इसके स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1892 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सुश्री सैयद सहजदी इसके अध्यक्ष हैं। तो यह थे आज के 28 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों को हमें धीरज भाई के द्वारा भेजा गया है। तो मैं धीरज भाई का थैंक्स करता हूं जिन्होंने ये सभी के सभी क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किए। अगर आपको भी आपके भी एग्जाम किसी आने वाली शिफ्ट में है और आप भी क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी आपको आने वाली एनालिसिस वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।